बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टडी करेंगे। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स? देखिए, न्यूक्लियर फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स का एक ब्रांच होता है। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिज़िक्स हमारे पास क्या होता है? एक ब्रांच होता है फिज़िक्स का, और ये फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। एटम के न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। देखिए, फिज़िक्स का वो ब्रांच, फिज़िक्स का वो शाख जिसमें हम लोग एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर बताऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी एटम के दो पार्ट्स होते हैं। किसी भी एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दो पार्ट्स ये होते हैं हमारे पास, किसी भी एटम के 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें दरमियान वाला सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इधर मैं उर्दू में इसको लिख लेता हूँ, न्यूक्लियस। और बाहर वाला जो आउटर पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? शेल्स। ये न्यूक्लियस कहलाता है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? 2 बेसिक पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो हमारे पास आउटर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? शेल। और शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ शेल्स आ सकते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। रिवॉल्व मीन्स गर्दिश, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन करते हैं। तो देखिए, ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। जो दरमियान वाला पार्ट है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो आपके पास आउटर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? शेल्स। और जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। बेसिक पार्टिकल्स, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? बेसिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है, तो उस प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और इसको हम लोग Z से शो करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ, ये जो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस लिया है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद 6 है, प्रोटॉन की तादाद 6 है, तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं? प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैवी न्यूक्लियस क्या होता है। हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। देखो, हैवी का मतलब क्या होता है? उर्दू में इसको कहते हैं भारी, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस। अब देखो, हैवी न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं?
हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। ठीक है, या हम इस तरह लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो उस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, हैवी न्यूक्लियस। अच्छा, इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास जो 3 बेसिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस प्रोटॉन पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखो, फर्ज करें मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस शो करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देख लो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। फर्ज करो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं बहुत सारे प्रोटॉन्स शो कर रहा हूँ। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैवी न्यूक्लियस। और ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को दफा करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, हैवी न्यूक्लियस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे।